नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति यद्विद्या दर्पणायति यद्विद्या दर्पणायति नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो भवबंधु। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। यह जीव पर निमित्तों को प्राप्त करके अपने उपादान को विकृत करके दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। पर निमित्त है, पर निमित्त को आप उपादान पर हावी होने देते हो। संजू भैया, निमित्तों को अपने पर हावी होने मत दो। इग्नोर माड़ी। माड़ी यानी करो। माड़ी यानी कन्नड़ में कहते हैं माड़ी यानी करो। इग्नोर माड़ी। निमित्त मिले थे, निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिले हैं। इग्नोराय नमः। हटाओ, झराना सीखो। ये 8 अंग अगर आपको अपने अंतरंग में उतारना है, आपको उपेक्षा करना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे उपेक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अंतरंग में लहरें बढ़ेंगी आनंद की। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसे कौन जानता है? इसे केवल ही जानते हैं कि छद्मस्त। क्या सत्य है क्या असत्य है यह नहीं जान पाते छद्मस्त। नोट कर लो बिनी अपने अंतरंग में, क्या सत्य है क्या असत्य है इसे नहीं जान पाते हैं छद्मस्त। इसलिए जीवन रहता है अस्त व्यस्त। व्यक्ति के अंदर निसंकित अंग कब प्रवेश करता है? जब वो भैया सत्य असत्य की खोज से भिन्न होकर के एक पक्ष में चला जाता है। देखो, खोजो सत्य क्या है असत्य क्या है। सत्य की खोज तो करना, लेकिन सत्य को असत्य मत मानना और सत्य पर कभी शंका भी मत करना। शंकालु मत बनना, श्रद्धालु बनना। पंडित जी, श्री नंदन पंडित जी, जहां अविश्वास का प्रवेश होता है, जिसका अंतरंग में अविश्वास का प्रवेश हुआ है उसी का विश्व में वास हुआ है। विश्व में वास उसी का हुआ है जिसने अपने अंतरंग में अविश्वास को प्रवेश दिया है। और जैसे ही जीव ने विश्वास किया है उसका सिद्धों के साथ वास हुआ है। इसलिए कभी कोई प्रियम तुमको शंका की सूतक डालने आए, इग्नोर माड़ी। क्या करना? इग्नोर माड़ी। कभी ट्रेन में गए हो बिना टिकट के, जनरल वाली बोगी में कोई गया कभी? हाँ,
कभी मजबूरी में बैठे, कभी भैया वहां कोई भी खड़ा हो, आप देखते नहीं हो, आंख उठा के सीट मिल गई, और वहां देखते नहीं हो, क्यों? बोल देगा भैया खिसकी हो। वहां क्या करते हो आप? एमी इग्नोराय नमा। क्यों? भैया उसको देखेंगे तो हम कहां बैठेंगे, और नहीं करते हो तो आपको हम फल बताते हैं। चांद खेड़ी गए थे, चांद खेड़ी जब एक बार अभिषेक हुआ था वहां पर, हम भी गए थे, तो टिकट काटने वाला था, उसकी टिकटें खत्म हो गई थी स्टेशन की, तो बच्चे की कॉपी में स्कूल की टिकट लिख लिख के दे रहा था। संजू भी समझना, हम लोग जैसे तैसे डब्बे में चढ़ गए। अब टीसी भी बोले जिसको जहां जगह मिल जाए भैया सो बैठ जाओ। अब 1000 लोग घुस जाए एक बोगी में, तो टीसी क्या करे? किस किस की चेक करेगा वो, किस किस को उतारेगा? एक सज्जन लेटे थे, हमारे साथ में भैया थे, बेचारा ऐसा गरीब सा चेहरा बनाया भी नहीं, बिल्कुल एकदम कि दुनिया में से सीधा कोई है ही नहीं। सो देखो ऐसा खड़ा, उसको देख रहे हैं ना, 3 घंटे से खड़े हैं, उसी को देख रहा है, वो लेटा है, उसकी सीट थी भाई स्लीपर की, देख रहे हैं उसको। उसको दया आ गई, दया आ गई। उसको बोले भैया एक काम करो, हम पैर ऐसे कर ले रहे, तुम बैठ जाओ। उस समय उम्र लगभग 17-15 साल की होगी उसकी। हम भी बाजू में खड़े थे, एक सज्जन ने हमें थोड़ी सी जगह दे दी, हम उतने में ही बैठे रहे, हम ज्यादा हमने प्रयास नहीं किया, इतनी मिल गई यही बहुत है। ठीक है भैया, थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर और हुई, हम देखते जा रहे हैं, थोड़ी देर और हुई, जो बैठा था वो लेट गया, जो लेटा था वो खड़ा हो गया। अब वो उसको उठा रहा, भैया उठो, ये भैया उठो, अब उठ ही नहीं रहा। बोले आपके साथ? हमने कहा नहीं, हम नहीं जानते भैया। क्यों? उसके चक्कर में हमारी और चली जाएगी। वो बेचारे ने तो दया करी, दया करके उसने सीट दी। अब हुआ क्या उससे? क्या हुआ उससे? ज्यादा दया करना भी हिंसा है। पंडित जी उसने दया करके जगह दी, अब अगली बार वो किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। इसलिए क्या करो? इग्नोर माड़ी। अपनी विशुद्धि बना के रखना है, निमित्तों पर ध्यान देना संतोष भैया आज से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इतना ध्यान रखना भैया, जो मित्र दिख रहे हैं वो मित्र हैं नहीं, जो शत्रु दिख रहे हैं वो शत्रु हैं नहीं। मित्र शत्रु भाव जीव की परिणति है, पारिणामिक भाव नहीं है, ये उसके औदायिक भाव हैं। जीव तो पारिणामिक स्वभावी है। संजू भैया किसी को अपना मित्र मत मान लेना, किसी को अपना शत्रु मत मान लेना। शत्रु मित्र भाव जीव के अंदर नहीं है, शत्रु मित्र भाव तो कसायिक परिणति है। शंका यहीं से प्रारंभ होती है, शंका यहीं से प्रारंभ होती है। यशु, अपनी हमारी और आपकी कोई बात हो गई और बात बढ़ गई, हम सहज सागरी से बात कर रहे हैं और तुम्हें एक बार देख लिया, मन में क्या आएगा? महाराज जी तो हमारी बात कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद तुम पूछोगे बड़े महाराज जी ने क्या कहा आपसे, बताओ बताओ क्या कहा आपसे। ऐसा होता कि नहीं? बताओ, उस शंका ने तुम्हारी कितनी विशुद्धि गिरा दी भाई। जब लौकिक कार्य में विशुद्धि गिर रही है, पारमार्थिक श्रद्धा कहां बचेगी? इसलिए भैया सबसे कहना है, न शंका करो, न शंका उत्पन्न करो, जिन शासन पर श्रद्धा करो। प्रवीण भैया, न शंका करो, न शंका करने दो, न निमित्त बनो, न आप भाई अपने उपादान में शंका का प्रवेश कराओ। कोई आपके सामने शंका प्रस्तुत करे तो मौन रहो। भाई शब्द तुम्हारे हैं, विकल्प तुम्हारा है। पंडित जी आजकल गद्दियों पर स्वाध्याय नहीं हो रहा, गद्दियों पर अब शंकाएं उत्पन्न हो रही है।
ये ग्रंथ नहीं पढ़ना, वो ग्रंथ ही पढ़ना। क्यों भैया? आप कब से प्रमाणित हो गए? पंडित जी आप कब से प्रमाणित हो गए? समझना पंडित जी, एक महात्मा ने प्रश्न किया, बोले 10वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ, 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ अप्रमाणित हैं। हम दिगंबर मुनि की बात करते हैं। कौन सी शताब्दी के? 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ अप्रमाणित हैं, क्योंकि उनको पद्म पुराण को अप्रमाणित करना था। लेकिन भैया पहले सोच तो लो, आप अकेले कहने वाले नहीं हो, बाजार में और भी लोग हैं। आप होशियार हो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा होशियार नहीं है। अब उनने पद्म पुराण के बाद के पूरे ग्रंथ जुटला दिए, ठीक है, मतलब लिखने वाला प्रमाणित नहीं कहलाया। अब उनसे पहला प्रश्न है, आप कौन सी शताब्दी के हो? आप 21वीं शताब्दी के हो, आपके पूरे ग्रंथ अप्रमाणित। जो आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं, मुनिराज आज लिख रहे हैं, वो सब अप्रमाणित। कली काल सर्वज्ञ जिनको कहा जाता हो, ऐसे वीर सेन स्वामी की धबला जी अप्रमाणित। एक बात तो बताओ भैया, जो स्वयं अप्रमाणित है उसकी बात कैसे प्रमाणित? इसलिए हमारे लिए सभी आचार्यों की वाणी प्रमाणित। शंका नहीं करना, श्रद्धा करना। ये सोचना कि हमारे मस्तिष्क में विषय नहीं आ रहा है, आप तो पूछो, निर्णय मत लो। मोंगना जी सुन रहे? नहीं आए समझ में, आप पूछो, निर्णय मत लो। महाराज जी ये कैसे? और जाकर उन्हीं से पूछो जिन्होंने कहा है। माना कि राहुल स्खलन हो गया तो वो सुधारेंगे, स्खलन नहीं हुआ तो तुमको सुधारेंगे। लेकिन आओगे इसीलिए नहीं तुम, क्योंकि सुधरना पड़ जाएगा। आज विकल्प दूर हो गया। पंडित जी मंच से आपने भी सुनी और हमने भी सुनी है, लेकिन इतना समझ में आ गया, सम्यक का उपदेश देने वाला मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक का उपदेश दे रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। बोलो भी नहीं, हम 100 साल पुराने दीक्षित क्यों ना हो जाएं, अगर हम पूर्वाचार्यों पर हम उंगली उठाते हैं तो सबसे पहली उंगली हमारी ही तरफ है। क्यों? बोले तुम बोल किसकी वाणी रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्रवचन का ग्रंथ है, इसको पढ़ो, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, ये हमारी वाणी है, प्रमाणित है। बोले महाराज आप ही ने तो कहा 7वीं शताब्दी के बाद सभी ग्रंथ अप्रमाणित हैं। फिर अगर किसी में लिखा होगा नग्नत्व से रहो तो वो भी अप्रमाणित है। पिछी कमंडल लेकर के चलो, वो भी अप्रमाणित है। तुम्हारे पास बचेगा क्या? पंडित जी पंचकर्णा कैसे कराओगे? आदिनाथ भगवान के दृश्य कैसे दिखाओगे? नेमिनाथ भगवान के पंचकर्णा कैसे करोगे? बोलो। बहुत गंभीरता सुनना एक बात, विनय भैया, मंत्री हो, नीति सीखो। एक पेज खराब लिख जाए तो पूरी किताब नहीं फेंकी जाती। पेज गलत लिख गया है उसको मिटा दो, उसको ठीक रखो, पूरे किताब को नहीं पढ़ा जाता। आपकी बुद्धि में अगर किसी एक तत्व के पीछे शंका आई है तो उसके पीछे पूरे तत्व के ऊपर आप अनिर्णय मत करके मत बैठना, अश्रद्धा मत करना। इसलिए पंडित जी शंका को कभी स्थान मत देना, श्रद्धा को स्थान देना। कोई शंका देने आए, इग्नोर माड़ी, क्या बोलना उसे? मुंह पे ही बोलना, नारायण। बोले भैया हमने गुरुजी से मंत्र लेकर के आए, गुरु मंत्र, ओम इग्नोराय नमः। क्यों? बोले जो जीव शंका दे, सम्यक दर्शन को हानि पहुंचाए,
उसके लिए भी हम लोग ने मंत्र पढ़ के आए हैं। आप इग्नोर माड़ी, हम लोग इग्नोर आए नमा की माला फेरते हैं, हमें आपसे कोई संबंध नहीं है। अनंत काल से भटकते भटकते तो इस पंचम काल में आए हो हुकुमचंद जी, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव हुए, उसमें भी कोई तुम्हारे नींबू डाल गया दूध में। और सुनो, आपकी इच्छा के बिना कोई भी जीव आपके लिए अश्रद्धा नहीं दे सकता है, दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता, अश्रद्धा की बातें कर सकता है। अश्रद्धा तो आप ही स्वयं लेकर के आते हो, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अपनी कमजोरी भी स्वीकारो। हाँ संतोष भी, अगर निमित्त ज्यादा हावी हो रहा हो, आप स्थान परिवर्तित कर दो, उपादान को संभाल के रखो। उपादान को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो बेटा आर्यन, क्या पता कब आंख बंद हो जाए, अंतिम श्वास निकल जाए और तुम मिथ्यात्व में ही फंसे रह जाओ। व्यक्ति बताता है फिर भी कोई क्यों नहीं मानता प्रियम? अनादि के संस्कार इतने गाढ़े हैं। बोलो आर्यन, हमने तुमको बनारस में ग्रंथ पढ़ाया कि नहीं? सही लिखा था उसमें कि नहीं? फिर भी श्रद्धा हो रही कि नहीं? फिर भी 100% तुम स्वीकार कर पा रहे कि नहीं? क्यों? अंतरंग में गाढ़ राग बैठा है। हम कैसे मान लें? हमने तो बचपन से सुना है। संजू भैया कह रहे हमने तो बचपन से सुना है कि शांति धारा हो जाए, अर्घ चढ़ जाए, फिर अभिषेक नहीं करना। बोले क्यों? बोले 16वें नरक जाओगे। बोले 16वां नरक कहां होता महाराज जी? बोले ऐसे लोगों के लिए बन रहा है, सुना है हमने, तो बता रहे हैं आपको। भैया आपके अंतरंग में इतनी गाढ़ उसके प्रति प्रीति है, उसके प्रति आपका जो आकर्षण है वो नहीं छोड़ पा रहे आप, लेकिन सत्य जानते हो, मान नहीं रहे हो। बोलो लालू, घर पे रह के सही कर रहे कि गलत? देखो बेटा, गलत स्वीकारना, गलत है तो स्वीकारना। प्रतिदिन यही चिंतन रहेगा, एक दिन व्यक्ति छूटेगा। संजू भैया, एक दिन व्यक्ति छूटेगा, जब सोचेगा नहीं तो छूटेगा कैसे? इसलिए आचार्य भगवान समन्त स्वामी कह रहे हैं, श्रद्धा को चंचल मत होने दो। शंका के भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी श्रद्धाओं के महल ढह जाते हैं। ऐसी जगह घर बनाओ ही मत, ऐसी जगह जाओ ही मत जहां भूकंप आते हो शंका के। मड़वैया जी, जहां भूकंप आते हो शंका के, वहां मत जाओ। एक बहुत सुंदर शब्द आया है, अपने जीवन में उसको आदर्श बना लो। आपका जीवन देखो फिर क्या होता है, स्थित प्रज्ञ। बिनी स्थित प्रज्ञ हो जाओ। कैसे स्थित प्रज्ञ? जो जिन शासन के प्रति मेरी श्रद्धा है, देव सास गुरु के प्रति मेरा समर्पण है, मैं उसे कभी डिगने नहीं दूंगा। मुझे स्थित प्रज्ञ होना है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भैया मन स्थिति को भिन्न भिन्न मत करना, स्थित प्रज्ञ रहना। कठिन है, असंभव नहीं है। बालचंद जी सुन रहे क्या? कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए भैया अपने आत्मा के प्रदेशों में कहीं शंका को प्रवेश मत देना। कहीं शंका कर ली, पंडित जी फिर गई भैंस पानी में, गई। समुद्र देखा किसी ने? समुद्र देखा है ना? एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये वाला नहीं, बहुत बड़ा, हजारों योजनों का। उसकी एक तरफ आप सुई डालना और दूसरी तरफ धागा डाल देना। एक तरफ सुई और दूसरी तरफ धागा डाल देना। ये बताओ वो सुई में धागा अपने आप कब जाएगा? असंभव सा है,
असंभव सा है। अथवा एक तरफ आप एक लकड़ी के दो टुकड़े कर लो, एक समुद्र के इस कोने में, एक समुद्र के उस कोने में, ऐसा कौन सा समय आएगा कि दोनों लकड़ी के टुकड़े जहां से टूटे वहीं जुड़ जाएं, मिल जाएं? कठिन है, कठिन है संतोष भैया, इतना ही कठिन सम्यक दर्शन है। और माना कि एकदम से मिलने को आई और एक लहर आ गई, फिर अलग अलग होकर दोनों अलग अलग चली गई। क्या है ये शंका की लहरें हैं, ये शंका की लहरें हैं भैया। जितना कठिन उन लकड़ियों का मिलना है, उतना ही कठिन सम्यक दर्शन का मिलना है पंडित जी। शंका की लहरों से सब मिट जाता है। बेचारी सीता को देख लो, अंजना को देख लो, नीली सती को देख लो, दोष नहीं था इस भाव का, दोष तो था पर भाव का, लेकिन देखो इस भाव में दुख की प्राप्ति हुई कि नहीं? जिसके पीछे शंका। सम्यक दृष्टि को लेकिन प्रियम शंका नहीं होती भाई। देखो ये रत्नकंठ श्रावकाचार ग्रंथ है भैया, हम तो दूसरे ग्रंथ की वाचना कर रहे थे, आप ही ने कहा कि महाराज जी रत्नकंठ श्रावकाचार सुनना है। अब सुनो, जो जीव आपको शंका उत्पन्न कराता है, अथवा जो जीव अपने अंतरंग में शंका उत्पन्न करता है, ऐसे जीव हिंसक ही हैं। ऐसे जीव हिंसक हैं, स्वयं की पर्याय का भी नष्ट कर रहे हैं और पर की पर्याय को भी नष्ट कर रहे हैं। ऐसे जीव घोर हिंसक हैं। समझ में आ रहा है? सुन रहे कि सो रहे खन्ने भैया? हाँ सुन रहे हो भैया? अब सुनना नहीं, अब गुनना। हिंसक बनना है कि अहिंसक? हिंसक लोगों के साथ रहते हो कि अहिंसक लोगों के साथ नहीं रहते आप लोग? कभी कोई किसी की निंदा करे और आपको उसके व्यवहार पर, चारित्र पर शंका उत्पन्न करे, आप बढ़िया खड़े होकर सुनते हो, भैया और बताओ? हैं, अच्छा हमें तो नहीं पता, तुम्हें सब पता है। और बताओ भैया, तुम बुद्धि पूर्वक दलदल में उतर रहे हो, अब तुम्हें निकालेगा कौन? शिकर भैया, हो सकता है हमारी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच्ची तो है। अच्छी उसको लगेगी जिसके अंतरंग में श्रद्धा होगी, अच्छी उसको नहीं लगेगी जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन की ज्योति नहीं होगी। जिन वचनों से देव शास्त्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा बढ़ती हो भैया, वो ही वचन, जिन वचन है वही वचन प्रवचन है, बाकी सब परवचन है। आचार्य भगवान समंत पद स्वामी फिर से कह रहे हैं, पहले अंग को संभालो, शंका के भावों को उत्पन्न मत करो। अपने अंतरंग में कहीं शंका की लहरें आए, उसके पहले भैया वैराग्य भावना का चिंतन कर लो। बताएं आपको हम, देखो जैसे यहां 2 कुर्सी खाली है, ठीक, और पहले आके आप बैठ गए, लालू तुम और साहिल आके बैठ गए, ठीक। अब दूसरे के लिए स्थान तो है ही नहीं, कैसे बैठेगा? स्थान ही नहीं है तो कैसे बैठेगा? भैया आप अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ते हो, फिर दूसरा आके शंका स्थापित करके जाता है, दूसरा आके स्थापित करके जाता है। इतने सारे मंदिर हैं अपने यहाँ, जैन मंदिर, जो कहीं के कहीं आ गए हैं, उस जगह पर क्या करते फिर संतोष भैया? जैसे बर्मा डान का मंदिर यहां पर आ गया, अब उस मंदिर का क्या हुआ? आगम क्या कहता है पंडित जी? आगम कहता है उसकी चारों तरफ की दीवारें, अंदर चरण या एक जैन स्तूप बना करके रख दो और पूरा मंदिर अंदर से आप चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दो, ठीक है ना? उसको गिरा नहीं सकते आप,
उसको गिराने का प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं है। पंडित जी हो तो बताओ, हैं? राहुल, कल एक बात कह रहे थे भाई, आप कह रहे थे ना कि महाराज जी जैसे बच्चे लोग छतरपुर के जीर्णोद्धार कर रहे हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? ये जो आप धन अर्जन कर रहे हो ना, कि सब मिलकर के उसका एक सुंदर सा नाम दो, और जगह जगह जरूरी नहीं है कि आप पपौरा में ही भगवान रखो, जरूरी नहीं कि आप टीकमगढ़ के बड़े मंदिर में रखो, जरूरी नहीं है कि आप भगवान ही रखो, तुम जिनवाणी का प्रकाशन कराओ भैया। तुम चाहो अगर तो जितने पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराओ, वो भी तो हमारा जिन शासन ही है। बोलो विजय भैया। आपको लग रहा है कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसकी पूरी मरम्मत कराओ, लेकिन मरम्मत करना, मरहम मत देना। जैसे मंदिर है, इसकी छपाई चल रही है, आप 1 नहीं 2 इंच की खुदाई करो, पूरे मंदिर की छपाई करो। वेदी पुरानी हो गई है, वेदी नवीन बनाओ, लेकिन वहीं बनाओ जहां पुरानी थी और जहां जरूरत है। हाँ, वेदी का भी उत्खनन करते हैं तो वो चांदी का बैल लाते हैं, उससे उत्खनन करते हैं, लेकिन कहां? जहां उपयोगिता हो वहां। ऐसे सब जगह टोड़ा फोड़ी नहीं करना। राहुल भाई वो भी तो कर सकते हो, बस मन चाहिए, भाव चाहिए। भाव वहां पहुंचते ही नहीं है। वहां क्यों नहीं पहुंचते? आपकी अभी भवितव्यता ही नहीं है, आपकी अभी भवितव्यता नहीं है। अभी यहां कोई बोल दे, संजू भैया बताएं, बोले 10,000 रुपए में 5 ग्राम सोना मिलेगा चातुर्मास निष्ठापन के बाद, तुम्हारी कॉपियां कम पड़ जाएंगी, 20 नाम तुम अपने घर के लिखोगे। बोलो कक्का सही है कि नहीं? अरे डबल नहीं, 5-5 नाम। संतोष भैया बोलेंगे हमारे भी 5 लिखो, बेटे का लिखो, उसकी माँ का लिखो, उसके भैया का लिखो, सबका लिखो। लेकिन जहां जिनालयों के जीर्णोद्धार की बात आती है, तब नीरज भैया कहते हैं पापा से पूछ के बताते हैं। यशु कहेगा मम्मी से पूछ के बताते हैं, जैसे मम्मी के बिल्कुल सभी बात मानते हो। प्रवीण भैया कहेंगे हम मनोज साहब से पूछ के आए फिर करें। प्रभात नाम है, प्रवीण है ना, प्रवीण भैया बोले मनोज सागर से पूछ लें फिर हम बताते हैं महाराज जी। ज्ञानंद बोलेंगे हम भी पूछ आ रहे हैं आप परमित सागर से, फिर देखते हैं महाराज जी। भैया ये भाव क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि अभी आपके अंतरंग में अपनी भवितव्यता के प्रति दृष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं शंका बैठी है, क्या होगा, क्या हुई है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार उतर जाओ फिर सब अच्छा होता है। इसलिए भैया शंका मत करना, शंका के भावों के लिए स्थान ही मत देना। आप तो जगह फुल रखो ना, आप तो जगह फुल रखो। बताएं कैसे? ट्रेन में तो सभी लोग बैठे भैया, और माना किसी की 10 सीटें हैं, कितनी? और जैसी ट्रेन, कैसा करना नीरज भैया? नारायण नारायण। आप भैया वृत्ति कर रहे हो, कोई आके यहां वहां की बात करे, बोलना भैया भैया रुको 1 मिनट सुनो। बोले क्या? एक साथ बोलना जियो और जियो और, ऐसे 3 बार नारा लगाना। बोले क्या हो गया भैया? बोले भैया तुम शांति से जियो और जीने दो, तुम सम्यक दर्शन के साथ जियो और हमें सम्यक दर्शन के साथ जीने दो। भाई तुम सम्यक दर्शन के साथ जी लो, नहीं हो कोई बात नहीं, हमें तो जीने दो। पंडित जी खाली स्थान देना नहीं, कहते हैं कि खाली कमरे घर पे रखना नहीं चाहिए, गमना गमन करते रहना चाहिए, वहां व्यंतरों का वास हो जाता है। सही है कि नहीं पंडित जी? गमना गमन वहां करते रहना चाहिए, कोई ना कोई क्रिया वहां पर करते रहना चाहिए हर कक्ष में, वरना वहां पर व्यंतरों का वास होता है। भैया
आपने खाली मस्तिष्क छोड़ दिया, वहां शंका का व्यंतर बैठ जाएगा, फिर भगाते रहना, भगेगा नहीं, भगेगा नहीं। फिर वो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है भैया, अब क्या बताएं। इसलिए क्या करें फिर महाराज जी? हाँ, 12 वैराग्य भावना को स्थान दो, 16 कारण भावनाओं को स्थान दो, 25 कल्याण भावना आती हैं। सुनी कभी? नहीं सुनी? हरिवंश पुराण पढ़ना, मिल जाएगी। 25 कल्याण भावना पर ध्यान दो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, शुक्ल ध्यान के लिए भावनाएं, अनुप्रेक्षाएं हैं, इन पर ध्यान दो, इन पर ध्यान दो। जैसे हम कमरे में पहुंचते हैं, उसके पहले हमारे बाजू की जगह फुल मिलती है। मोंगना जी, आप देख लेना, यहां प्रवचन छूटे और जिसकी इच्छा है बैठने की, उसने पैर लगाई दौड़, बोले महाराज जी कहां, जंगल गए? हाँ, हम बैठे। क्यों? कोई और आके वो स्थान। अब बोलो एमी, जहां तुम्हारा होना ना होना बराबर हो, वहां पर ना होना ही श्रेष्ठ। नहीं, हम तो जमेंगे, हम तो जम गए, अब तुम्हें जो लगे सो कर लो, क्या कर लोगे? फिर उसको तुम्हारी इतनी आदत हो जाए कि उसका होना, तुम्हारा होना उसके जीवन के लिए ना होना, उसके जीवन के लिए ना होने जैसा हो जाए। बुद्धि बढ़ाओ ना, खाली स्थान मत छोड़ो, शंका अपना घर कर लेगी। और भैया एक बात ध्यान रखना, जहां एक बार शंका प्रवेश कर गई, वहां सबसे पहले अज्ञान आता है। सबसे पहले अज्ञान आता है। कोई बात नहीं, जय जय गुरुदेव। 12 वैराग्य भावना के नाम सुने हैं? वैराग्य भावना के नाम सुने हैं? मां सुने हैं? बताना जरा। ये राजा राणा छत्रपति में सुना ना? आप तो 12 भावना बताओ क्रम से, कौन कौन सी है? अनित्य, अशरण है, असुचिता, कहां पहुंच गए? देख लो भैया, वो संसार। अब बोल दो धर्म बोई दुर्लभ, खत्म, A to Z हो गई ना, खत्म। सुनो सुनो, बताओ भैया, 12 भावनाएं अंतरंग में होना चाहिए थी, लेकिन कहां जगह छोड़ी आपने? शंका को जगह छोड़ी, 12 भावना का चिंतन किया ही नहीं। भैया तुम्हारे विदिशा से लोग आए हैं भैया, बैठ जाओ, सब वहीं बैठ जाओ, धैर्य रखो। 12 जो वैराग भावना है मां, उसका कभी चिंतन किया? किया कभी उसका चिंतन? जब 12 वैराग भावना का चिंतन नहीं किया, तो बताओ वैराग कहां से आएगा? राग ही तो रहेगा। आपने निसंकित अंग का चिंतन नहीं किया, तो यह निसंकित अंग कैसे रहेगा? तुम्हारे अंतरंग में शंका ही रहेगी। देख लो प्रियम भाई, स्थान मत छोड़ो, कोई नहीं आएगा। स्थान छोड़ोगे सब आगे आ जाएंगे, तुम खिसको, अभी देखना सब आगे आके बैठ जाएंगे। आपने शंका को स्थान दिया, आपने शंका को स्थान दिया तो शंका होगी। आपने निसंकित अंग के लिए स्थापित कर दिया, फिर वहां शंका नहीं होगी। इसलिए भैया पहले 10, 15, 20, 50 घंटे, पूरे जीवन का जितना समय है, सारा समय वैराग भावना को दे दो, शंका को स्थान मिलेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिस वेदी में पूजा करते हैं वहीं आनंद आता है, और जहां खड़े होकर करते वहीं आता है। अगर 6 बजे राहुल तुम पहुंच जाओ, तो नितिन 5:45 बजे पहुंच जाएगा। बोले भैया हमारा स्थान है, हमें कहीं नहीं जाने दो। पंडित जी होता कि नहीं? बोलो युवराज होता कि नहीं? जब भगवान की भक्ति करने में इतना ध्यान रखते हो मेरे भाई, सम्यक दर्शन के लिए भी ध्यान रखना। क्यों भाई जयंत, कहाँ थे? सूतक तो नहीं लग गई थी?
हैं? कलावा बंधा कि नहीं तुम्हारा? कलावा बंधा कि नहीं सम्यक दर्शन का? हाँ, विदिशा में कोई भी महाराज आए, सबसे पहले सेवा करते मिलना, तब मालूम चलेगा तुम आदित्य सागर के भक्त हो। बिल्कुल मालूम चल जाए लोगों को, और वहां नमोस्तु करके बोलना, बोलना महाराज जी गुरु ने यही शिक्षा दी है। ये मत सोचना कौन बदल रहा है, अरे तुम बदलना चालू करो, तुमको देख करके भी लोग बदलेंगे। समझ गए? इसलिए मां 12 बैराग भावनाओं के नाम तो याद नहीं है, लेकिन सब्जी पूछ लो परसों कौन सी बनी थी, तो आप बता दोगे कितने किलो बनी थी, कितनी रोटी बनाई थी, कितनी रोटी, सब बता दोगे आप। कितनी फेंकी थी घर में, किसने कितनी खाई थी, बताओगे कि नहीं? उपयोग की धारा देखो। वहां अब वैराग भावना का स्थान आपने खाली छोड़ दिया, अब वहां राग की भावना तो आएगी आएगी। अब लालू कह रहा महाराज जी घर कैसे छूटे, भैया तुम 12 भावना का चिंतन तो करो। तुम यही चिंतन कर रहे हो कब महाराज जाएं, कब हम चैन से सोएं, कैसे काम चलेगा भैया? ऐसी बात है तो हम नहीं जा रहे, फिर हम डटे ही हैं। अच्छा भैया तुम कहीं कहीं मत ले जाओ। कल आचार्य श्री के प्रवचन सुना रहा था स्वप्निल, बोले बुलाए सो कोई जाना नहीं है हमें, और भगाए सो भगना नहीं है, तुम्हें जैसे ही लगे सो कर लो। पंडित जी, बहुत पुरानी घटना है 96 की आचार्य श्री के साथ। जिस मंदिर में गए वहां अच्छा प्रभाव, अच्छा माहौल बन गया। रोज एक उपद्रवी, एक दो ही रहते, ज्यादा ही रहते। संतोष भैया वो बोर्ड में रोज लिख दे आज 5 बजे बिहार है, आज 5 बजे बिहार है। सो आचार्य श्री मुनि अवस्था में थे, रोज देखें, मंदिर दर्शन करें और ऊपर चले जाएं। बोले भाई चाक तुम आई, बोर्ड तुम्हारा, भाव तुम्हारे, हम तो यहीं रहेंगे। समाज आनंद लूट रही है, एक के चक्कर में क्यों नुकसान करे सबका। पंडित जी उसने 10 दिन तक लिखा, उसको शर्म आई। 11वें दिन उसने क्या किया, शर्म नहीं आई और उपद्रव बढ़ा, उसने एक बढ़िया पर्ची बनाई, कमंडल में डाल दी, आज आपका बिहार है। आचार्य श्री प्रवचन में कह रहे भैया, बोले ऐसा है भैया, कोई बुलाए सो हम जाते नहीं, कोई भगाए सो हम भगते नहीं, हम अपने मन की मर्जी के राजा हैं, तुम्हें जो लगे सो करो, हम तो यहीं रहेंगे। और जो सज्जन लिख रहे थे, फिर महिलाओं ने मिले कुटाई करी उसकी, तब भी सुधरे। संजू भैया क्या करोगे, ऐसे लोगों के लिए एक ही सूत्र है, इग्नोर माय, इग्नोर आय नमा, इग्नोर माडी, इनसे कोई मतलब ही नहीं रखो। उन दो को आनंद नहीं है, उन दो के अंदर शंका है। 2000 के अंदर आनंद है, 2000 के अंदर शंका नहीं है, उनको छोड़ो, अब 2000 को देखो। बिल्कुल किसी के राग में भी दुर्गति हो जाती है, द्वेष तो बहुत दूर की बात है, राग में ज्यादा होती है, द्वेष में कम होती है। मां आपके घर में एक वो है ना, बासा सामान रखने का सामग्री का एक यंत्र, फ्रिज, जहां पर बासी सामग्री रखी जाती ताकि वो बासी रहे, उसमें एक टोकनी में माना कि फल रखे हैं, केले रखे हैं, सेव फल रखा है, और एक सड़ जाए तो क्या करते हो, हैं? उसको बाकी के साथ रख देते ना मिला के, क्या करते हो, उसको उठा के सबसे पहले अलग करते हो। क्यों? अरे वो पूरे खराब कर देगा। अब कोई बोले देखो जानो, जाने दो महाराज जी, क्या करना अपने को। लालू कह रहा क्या करना अपने को, भैया पूरी टोकनी सड़ा जाएगी, वो एक सेव पर उठा के बाहर करना ज्यादा अच्छा है, कहीं पूरी सेव ना सड़ जाए। इसलिए साहिल, कोई बोले जाओ सो जाना नहीं, कोई बोले आओ सो आना नहीं, बोले हमारी जैसी इच्छा हम वैसी करेंगे, भगाए सो भगना नहीं और बुलाए सो जाना नहीं। क्यों? हमारी जहां इच्छा वहां जाएंगे। भगवान का बिहार होता है जयंत, तुम्हारे श्रीफल से नहीं होता, तुम्हारे पुण्य से होता है।
कहाँ तुम्हारे 2019 के तो बैनर छप गए थे चातुर्मास हो रहा है, हैं? अब पता नहीं कब होगा, हैं? देखो अभी तुम टीकमगढ़ में हो, यहाँ लोग ज्यादा हैं? हाँ, आपकी भावना जल्दी पूरी हो। देखो हम भी भाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया आदेश तो कहीं और से आता है। पतंग को लूट सकते तो लूट लो, लेकिन भैया मंजा हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, कभी गुरु पर शंका मत करना, गुरु पर हमेशा श्रद्धा करना। शंका करने से सबसे पहले अज्ञान आता है। क्या आता है? अज्ञान आता है, और जैसे ही अज्ञान बढ़ता है जीवन का आनंद घटता जाता है, जीवन का आनंद घटता जाता है। देखो बहुत सारी बातों से आप सब अभी अनभिज्ञ हो। जैसे हमने पूछा ना, घोड़ी पे क्यों बैठते हैं? बोले पता ही नहीं। घोड़े पे नहीं बैठते, घोड़ी पे ही बैठते हैं। बोले पता नहीं, इसीलिए बैठते। जयंत तुम एक बार बैठ लो घोड़ी पर, राहुल से बोलना बैठ लो घोड़ी पर। वो बैंड बजता है, घोड़ी मचलती है, तो बेचारा बचा बचा के चलता, वही गिर ना जाए, ओचक ना जाए, कहीं कट ना जाए अपनी, कहीं दूल्हा गिर गया, इसीलिए बैठाते हैं। देख लो भैया, तुम घोड़ी लेने जा रहे हो, जिंदगी भर मचलेगी, तुम्हें संभालना पड़ेगा, अभी समय है, उतर के निकल जाओ। लेकिन नहीं मानते तो भैया सब कर लेते हैं। नहीं जानते थे, अब जान गए, अज्ञान मिट गया। अरिहंत परमेष्ठी अनंत सुख अनंत आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास अज्ञान नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है वैसे वैसे अज्ञान जाता है, और जैसे शंकाएं बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान अज्ञान रूप हो जाता है। और भी तो लोग आए विदिशा से भैया, लोग बोले महाराज जी तो हमें देखा ही नहीं। भैया सबको देख लिया है, विदिशा से ही आए हैं। अब कोई शंका करके बैठ जाए, बोले हम तो प्रसम सागर जी के भांजे हैं, सो हमें तो देखो ही नहीं भैया, बोलो ही नहीं, हमारे मुंह नहीं बोले हमसे। तो रेसु बोले हमसे तो मुंह नहीं बोले महाराज जी। भैया शंका मत करना, श्रद्धा करना। हो सकता है तुम ना देख पाए हो, लेकिन गुरु कभी शिष्य को देखना बंद नहीं करते। हो सकता है तुम ना देख पाए हो, लेकिन तुम एक बार आंख बंद करके देखो, जिसको तुमने सब कुछ दिया है उसने भी तुमको, तुमने श्रद्धा दी है तो उसने भी तुम्हारे लिए समर्पण और वात्सल्य दिया है। थोड़ा धैर्य रखो, प्रकट होता है, अधीर नहीं होना पड़ता। इसलिए भैया सबसे पहले अज्ञान आता है। अज्ञानी किस किस को बन के रहना है? खूब शंका करो जिन शासन पे, खूब जितनी कर सकते हो। ज्ञानी बन के रहना है भैया, निसंकित अंग का पालन करो। दूसरा कह रहे हैं, जो जो जीव शंका करते हैं उनकी नियम से दुर्गति ही होती है, उनकी नियम से दुर्गति होती है। ये तत्व सही है कि वह तत्व सही है, ऐसा मन में तुम्हारे विचार आ गया, भैया अब तुम्हारी गति दुर्गति है। विपरीत श्रद्धा जो करता है उसको विपरीत फल ही मिलता है। आप खोज लो, आप देख लो। यानी जहां उल्टे में श्रद्धा हुई सो उल्टा ही चलता है। पता है, दिमाग भी उल्टा चलता है। एक राजा का मंत्री था, उससे बोला भैया शिखर भैया, उससे राजा बोले भैया तुम इतने बड़े मंत्री हो, गुटखा खाते हो? बोले गुटखा खाते हो? बोले तो बोले क्या करें राजा जी? बोले आप अपना काम करो, अपना काम कर रहे। राजा के मन में आया चलो भैया थोड़ा मंत्री को समझाएं, थोड़ी सी बुद्धि तो दे दें यशु। तो राजा ने अपने उद्यान में तंबाकू के पेड़ लगवाए, ठीक। और एक दिन सुबह सुबह जब पेड़ बड़े हो गए तो भ्रमण करने निकला और एक गधा छोड़ दिया। गधा क्या करे, तंबाकू के पेड़ सूंघे और आगे चले जाए। मंत्री क्या कहता है, राजा आज सुबह सुबह गधा कैसे आ गया? बोले पता नहीं, देखते क्या है। देखा तो बोले देखो भैया मंत्री जी, ये तंबाकू के पेड़ हैं,
ये तंबाकू गधा भी नहीं खाता। अरे बोले राजा जी पता नहीं आपको, गधा ही तंबाकू नहीं खाता है। राजा ने बोला भैया गधा देखो, गधा तंबाकू खाता ही नहीं। बोले हाँ, जो गधा होता है वो तंबाकू नहीं खाता। अब जिसकी श्रद्धा विपरीत है भैया, उसके सारे चिंतन विपरीत ही रहेंगे। जयंत यहां धुलवाने तो आए हो ना, और काय के लिए आए हो? बोले मैली चादर है महाराज हमारी, धो दो। अब ये धोएंगे तो फटकना भी पड़ता है और मूंगरिया भी चलती है, खंगारना भी पड़ता है, सो झेलो। नहीं तो मतलब क्या हुआ बताओ मोंगना जी? बोले महाराज जी आप तो आओ, अच्छी कहानी सुनाओ, लोग ताली बजाएं और घर चले जाएं। नहीं नहीं, ताली तो बजाएं लेकिन शंका अश्रद्धा यहीं छोड़ जाएं और माली आके साफ कर जाए। सुबह सब सम्यक दर्शन से स्वच्छ मिलो, इसलिए जिंदेशना है। इसलिए भैया दुर्गति किस किस को चाहिए है? वो करना शंका। देवसास गुरु पर आगे कह रहे हैं दुखों का भंडार मिलता है। जो शंका करता है ना, उसके अंतरंग में दुखों का भंडार आता है। क्यों? सम्यक मार्ग पे है नहीं, विपरीत मार्ग पर ही है, तो कांटे ही कांटे मिलेंगे ना। बहुत सारे लोगों का यही चिंतन है पंडित जी की, बोले श्रावक भी तो मोक्ष जाता है महाराज जी, तो परेशान क्यों हो? एक ब्रह्मचारी जी ने क्या पूछा आचार्य जी से? बोले आचार्य जी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। बोले आप भी स्वर्ग जाओगे और हम भी स्वर्ग जाएंगे, तो काय के लिए मुनि बने? प्रश्न उसका सही था, लेकिन उसको इतना दिमाग नहीं लगाया कि स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग 16 है। उसने ये नहीं सोचा कि स्वर्ग में एक सी आयु नहीं, अलग अलग आयु है। एक सा वैभव नहीं है, अलग अलग वैभव है। एक से ही पद नहीं है, कुछ एक भवतारी पद भी हैं। पंचम काल में कितने स्वर्ग तक जा सकते पंडित जी बताओ? किसी को पता है कितने स्वर्ग तक? 5वें स्वर्ग तक। और कोई है? 16 स्वर्ग तक। विदिशा वाले तो 16 कह रहे भैया। हुकुमचंद जी क्या सोचना है आपका? प्रकाश चंद जी है क्या? बताओ भैया, पंचम काल में कितने स्वर्ग तक जा सकते हैं पंडित जी? पंडित बोले आप देख लो। संतोष भी आप बताओ तो जरा भैया। पंडित जी आप बता दो। पंचम काल में एक कोई भी जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पूछो कैसे? 3 हीन सेनन हैं, उन 3 हीन सेननों की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा नीचे कितने नरक जा सकता है? ये तीसरा कह रहे हैं, एक जन तीसरा नरक, चौथा नरक। देखो विदिशा वाले कह रहे 6वें नरक। आपका जवाब सही है, इसीलिए विदिशा जाने की इच्छा थी हमारी। ज्ञानी लोग मिलेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। सुनो, 6वें नरक तक जा सकते। क्यों? फिर से सेनन की अपेक्षा से, क्योंकि जो हीन सेनन है 3, उनमें 6वें नरक तक जाने की योग्यता है। सीखे? सही बोल रहे हम पंडित जी? जो जीव शंका करेगा कहीं दुर्गति हो गई तो 6वां नरक मिलेगा, मिल सकता है, और कहीं उसकी सदगति हो गई तो 16वां स्वर्ग भी मिल सकता है। देखो ट्रेन वही है, एक में अप लिखा है, एक में डाउन। तो बिनी बंटी भैया और रितेश भैया समझ करना, अप की जगह तुम डाउन में बैठ गए। उन्हें जाना था भोपाल और बैठ गए केरला वाली ट्रेन में। तो ट्रेन बोले अरे अपन यहीं से आए, ट्रेन यहां का जा रही है। तो उन्हें पढ़ा ही नहीं अप है कि डाउन। फिर रोते फिरना, डरते फिरना। इसलिए भैया फिर हाथ जोड़ते फिरना मास्टर के, साहब हमारी ट्रेन छूट गई। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कन्नड़ी को, ये हिंदी में क्या बोल रहे। एक माला फेर रहा, एक जैसे टूटी फूटी इंग्लिश लगा रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा थी। संजू भैया श्रद्धा का फल देखो। ये एनआरपुर से बैठे बंटी भैया और रितेश भैया, सुनने ट्रेन का नाम पढ़ा और चढ़ गए। और चढ़ने के बाद देखा, बोले ट्रेन में और एसी का डिब्बा है नहीं, अपने पास एसी की टिकट है।
और ट्रेन इस तरफ जा रही है, सुनने कंपास खोला, बोले अपन को जाना उत्तर में, मुझे दक्षिण में लेके जा रही ट्रेन। तो पणी को फोन लगाया, पणी बोले भैया गलत ट्रेन में बैठ गए तुम, तो तुम्हारी ट्रेन तो पहुंची नहीं अभी, अब क्या करें। देखो लेकिन श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं। जो अगला स्टेशन आया उतर गए, एकदम खाली सुनसान, एक लेडी मास्टर नहीं वहां पर। अब रितेश भैया उससे बोले मैडम क्या कर रही है, हम भटक गए हैं। अब वो समझ में नहीं आया उसको, वो कन्नड़ी और जी भोपाली। बंटी बोले भैया तुम किनारे हो, जैसे तैसे बात करके बंटी वैसे कह रहे मैडम एक काम कर दो आप। बोले क्या, बोले ट्रेन रुकवा दो यहाँ पे, राजधानी का स्टॉप नहीं, बीच की प्लेटफॉर्म पटरी से निकलती, बोले यहाँ रुकवा दो। सो रितेश भैया कह रहे भैया हम तो फेर रहे माला, भगवान महाराज जी का नाम लेके हम तो फेर रहे माला, ट्रेन रुकेगी। बोले 15 मिनट मेहनत करने के बाद आर्यन उसने ट्रेन रुकवाई, राजधानी का स्टॉपेज बढ़ाया और बोले 15 मिनट रुकवाई, तुम चैन से बैठ जाओ। सो गए, चद्दर ओढ़ लिया, हाँ बोले अब जाएगी ट्रेन। ये श्रद्धा का फल है। कहीं शंका करते तो वहीं झोपड़ी में रात भर निकालते, सुबह ठेला रिक्शा चला के आते। पंडित जी जिसके पास श्रद्धा है उसके सारे काम निर्विघ्न रूप से बनते हैं। हमको तो विश्वास है। बोलो भी नहीं, कोरोना में कितने लोगों को बचे, कितने लोग बचे हैं? वही तो माला है जो जिनवाणी में लिखी है, वही तो जाप है, वही पंच परमेष्टि है। लेकिन श्रद्धा का रंग मिल जाए तब तो सोने में सुहागा है, नहीं तो जीव अभागा है। जयंत बेटा अंतिम श्वास तक कभी देव सास गुरु पर शंका मत करना, हमेशा श्रद्धा रखना। कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा, ये मत सोचना कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, अरे ये सोचो ना इतना भी तो बुरा नहीं हो रहा कि तुम ओम नमः बोलो। बोलो नरेंद्र भैया, युवराज बेटा श्रद्धा रखोगे सब चीज अपने आप आती है, जहां तुमने शंका की आई हुई चीज चली जाती है। इसलिए भैया दुख मिलेगा और क्या करें, व्यवहार की बात करो या फिर मोक्ष मार्ग की, संबंधों का विच्छेद हो जाता है। तुमने गुरु पे शंका कर ली, किस पे? जो तुम्हें कीचड़ से निकाल करके महल तक लेकर के आए हैं और तुमने उन पर शंका कर ली, भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। गुरु की बुद्धि बहुत महान है, उसमें प्रश्न चिन्ह मत करना, उस पर तो गमन करना। अपने को लगता नहीं है नीरज भैया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप ये सोचना कि सही हुआ है। और आगे कह रहे हैं विशुद्धि का अभाव होता है, और विशुद्धि का ऐसा अभाव होता है, बेचारे जीवन अनंत भवों में जितनी विशुद्धि इकट्ठी की थी वो एक समय की शंका ने सब नष्ट कर ली। एक समय की शंका ने पंडित जी, मिनट नहीं कह रहे हम, घंटा नहीं कह रहे हम, दिन नहीं कह रहे हम, एक समय की शंका कह रहे हैं। एक समय की तुमने शंका कर ली राहुल, बोले महाराज जी अब अपन को भूल गए हैं, तुमने पूरी विशुद्धि को छार छार खत्म कर लिया। इसलिए भाई कोई भी परिस्थिति हो शंका नहीं करना, विशुद्धि चली जाएगी और अंत में कह रहे हैं इतना बड़ा कर्म बंध देके जाएगी कि तुमको पार करना मुश्किल हो जाएगा। दर्शन मोनी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होगा जब पंडित जी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बता दो कितनी स्थिति है, मोहनी कर्म की कितनी स्थिति है, दर्शन मोहनी की ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ये स्थिति है। जब इतना लंबा दुख मिलेगा तो कैसा लगेगा? कभी किसी को कोई फुंसी हुई, फुंसी फोड़ा फुंसी हुए? शिखर भैया फोड़ा फुंसी हुए कभी? कोई एक आध हुए? विजय भैया हुआ कभी कोई फोड़ा फुंसी? जब लौड़ुआ जी आप नहीं हुआ? कोई फोड़ा नहीं हुआ आज तक? कहीं चिके नहीं, जले नहीं हो? अगर वो जलने का घाव जब तक ठीक नहीं होता भैया कैसी पीड़ा देता है, और जीवन पर्यंत रहे तो 33 सागर तक, 33 कोड़ा कोड़ी सागर तक,
एक छोटा सा घाव लगता है संजू भाई, कल ठीक हो जाए। आप तो बताओ सोनू, कौन सी दवाई खाना है महाराज जी, कल ठीक हो जाएंगे हम, कितनी की दवाई क्यों ना हो। औषधि खाने के लिए धन दे रहे हो भैया, शंका भगाने के लिए एक बार मन भी तो दो। इसलिए कर्म बंद होता है। और बताएं आपको, समय हो गया है। सबसे ज्यादा समस्या क्या है, ये शंकाएं क्यों उत्पन्न होती है। एक चीज सुधार लो, कभी जीवन में शंका नहीं होगी। बताएं, माँ न सास को बहू के प्रति, न बहू को सास के प्रति, न पुत्र को पिता के प्रति, न पिता को पुत्र के प्रति, न शिष्य को गुरु के प्रति, न गुरु को शिष्य के प्रति। बताएं, संगति सुधार लो, संगत तुम्हारी सुधर जाएगी। आप अपनी संगति सुधार लो, ऐसे लोगों के पास जाना नहीं, ऐसे लोग आए तो उनके पास बैठना नहीं। कौन? नारायण। जो शंका का इंजेक्शन लेके घूमते हो भैया, तो मास्क लगा के रखना। बोले भैया क्यों? बोले हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब थोड़ा दूर रहो। अब कोई उपाय थोड़ना है मोंगना जी, नहीं तो अपन दवाई बंटवा देते निसंकित अंग की। अपन निसंकित अंग की दवाई फैला देते संजू भैया। बोले 2-3 प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे अपने पवन भैया की दूध की दुकान, उसको उनके दूध में मिला दो। एक सज्जन तो बोले सागर में अगर कोरोना ठीक करना है तो बोले राजश्री में मिला दो, आधा सागर तक दवाई पहुंच जाएगी। बोले पान खाते ना राजश्री, इसमें दवाई मिला दो कोरोना की, तो गवर्नमेंट को परेशान नहीं होना पड़ेगा, आधे सागर को एक दिन में डोज लग जाएगा। अब ऐसी कोई दवाई है नहीं ना अपर में सागर जी के अपन निसंकित अंक की दे दें। वो एक ही है, वो जिनवाणी है, उसके लिए आना पड़ेगा और स्वयं बैठ के लगवाना पड़ेगा। वो भी डर के भाग गए सो तुम भाग गए। देखो सत्य बता रहे हैं, अच्छा लगे तो स्वीकारना, नहीं तो जैसी शंकाएं चित्त में हैं वो धारण करके आप कर्म बंद करके दुर्गति करते रहना। गुरु का शिष्य के प्रति देखो आप क्या विश्वास होता है, गुरु का शिष्य के प्रति कैसा विश्वास होता है बताएं। छोटे से बालक को जैसे पिता ऊपर उछालते हैं, उछालने पर भी, हवा में होने पर भी, 1-2 फीट का वो बच्चा है और 10 फीट ऊपर है जमीन से, फिर भी वो मुस्कुराता है। क्यों? पता है कि नीचे उसको पिताजी खड़े हैं, पकड़ लेंगे। ये होता है निसंकित अंग। ऐसा होना चाहिए निसंकित अंग, तब तो जाके प्रियम भाई कुछ कल्याण हो पाएगा। तुम क्या कू करने लगते तो पिताजी भी किनारे रख दो, संभालो। तुमको छाला क्यों है उनने पता है? तुम देखो दुनिया इसके ऊपर और भी है, तुम कहां नीचे बैठे हो और तुम सोचते हो हमारे साथ खेल रहे हैं। पिताजी खेल नहीं रहे बेटा, दुनिया का खेल दिखा रहे हैं। चाहो तो समझ जाओ, चाहो तो समर्पित हो जाओ, और चाहो तो शंका की नदी में बह जाओ। आपका समय हो गया भैया। सोनू भैया तुम लेट आए हो, कह रहे और चलन दो, और चलन दो। आज मंगलवार है क्या? आज बंद है इनकी क्या? देखो सोनू भैया, जहां अपनी बात होती है, बोले जहां कुछ मिलता है वहां लगता है कि बैठे रहो महाराज जी और होने दो, लेकिन समझ में उसी को आएगा मां जिसकी अंतरंग में श्रद्धा की बैटरी जली होगी। जहां शंका की बूंद प्रवेश कर गई, पंडित जी बोलो अनादिकाल से आप यहां क्यों और हम यहां क्यों हैं बताइए, बोलिए बोलिए क्यों हैं? क्योंकि हम शंका में जीते रहे, हमने संकित नहीं थे। भैया प्रियम, मिथ्यात के डाकू बहुत घूम रहे हैं, लुट जाने का नहीं। गलियों में मिथ्यात के डाकू बहुत हैं, लुट जाने का नहीं। भटकाने वाले बहुत हैं, भटक जाने का नहीं। देव सास गुरु पर एक बार श्रद्धा जमी है भाई, अब संसार में फिर से अटक जाने का नहीं। इतना समझ में आ गया तो कल्याण पक्का है। भी नहीं
नहीं तो भैया बोले महाराज आए तो लालू कहता जय जय गुरुदेव, आ गए गुरुदेव, और गए तो बोले गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। बेटा लालू, उनको सम्यक दृष्टि मत मान लेना। जो कह दे आखिरी में हाँ हाँ बस गए गुरुदेव, समझना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इस प्रकार समझना, आप निसंकित अंग को अपने अंतरंग में धारण करना। किसकी तरह? अंजन चोर की कथा तो कई बार सुनी है, एक बार ये कथा भी तो सुन लो प्रियम। बालक को देखो तुम, क्या श्रद्धा है उस बालक की, देखो देखो क्या श्रद्धा है उस बालक की पिता के प्रति। ऐसी ही श्रद्धा रखना गुरु के प्रति कि गुरु हमें जहां उछालेंगे वहां कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ हमारा अनुभव बढ़ाना चाहते हैं। ये मत बोलना हमसे ही क्यों कहा, ये कहना सौभाग्य है कि हमसे ही कहा है। तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं देखी होती तो कैसे कह देते? जयंत क्षुल्लक ध्यान भूषण महाराज जी भैया, भले ही अभी नहीं है, हमने ग्रंथ तुमको ही क्यों भेजा? ये भी सोच सकते थे कि और भी तो लोग हैं, उनको भेजते महाराज, हमें भेज दिया। भैया ये कभी मत सोचना कि गुरु ने मुझसे ही क्यों कहा, तुम में ही पात्रता है इसलिए तुमसे कहा है। पात्रता नहीं होती तो क्यों कहते? सहज सागर क्यों कहते गुरु? इसलिए गुरु पे कभी शंका नहीं करना, गुरु पे श्रद्धा करना, वो श्रद्धनीय है, शंकनीय नहीं है। आप सभी अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, विशुद्धि को बढ़ाएं और विशुद्ध मार्ग पर चढ़कर शुद्ध हो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज।